एक रिपोर्टर का काम होता है कि समाज में जो भी घटनाएं हो रही है उसे पब्लिक के सामने लाना। इसलिए ये काम भी इतना आसान नहीं होता है। आज की कहानी में एक लड़की अपने करियर का चुनाव इसी पत्रकारिता क्षेत्र में करती है और अपने काम से बेपनाह मोहब्बत भी करती है। लेकिन एक दिन जब अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर निकलती है, उसके बाद से दोबारा कभी घर ही वापस नहीं आती है। पुलिस जब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है तो इस केस का खुलासा करने में लगभग 5 सालों का समय लग जाता है। लेकिन 5 साल बाद पुलिस जब इस केस की खुलासा करती है तो एक ऐसा सच्चाई सामने निकल कर आता है जिसे सुनने के बाद हर किसी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये कहानी है रिपोर्टर सलमा सुल्ताना की। रिपोर्टर सलमा सुल्ताना जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोरबा ज़िले की रहने वाली है। कोरबा ज़िले का एक थाना पड़ता है कुसमुंडा और इसी कुसमुंडा का एक इलाका आता है सरदा बिहार और इसी सरदा बिहार इलाके का रहने वाला मोहम्मद मानिक के टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा। बड़ी बेटी का नाम शबनम, दूसरी बेटी का नाम सलमा सुल्ताना और तीसरा बेटा सुलेमान। शबनम जिसकी शादी हो चुकी है, सलमा सुल्ताना जिसकी उम्र है लगभग 30 साल, जो अपने ही इलाके के एक सिटी न्यूज़ चैनल में काम करती है। सलमा सुल्ताना जो अपने काम से बेइंतहा मोहब्बत करती है। एक दिन सलमा सुल्ताना जब अपने ऑफिस में पहुंचती है तो उसका बॉस सलमा सुल्ताना से कहता है कि दरअसल हम लोग एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और इसी सिलसिले में तुम्हें एक व्यक्ति का इंटरव्यू लेना है जिसका नाम है मधुर साहू जिसकी उम्र है लगभग 30 साल, जो शिवाजी नगर का रहने वाला है। मधुर साहू जो एक जिम का मालिक है जिसका नाम है श्री गंगा जिम। सलमा सुल्ताना अपने बॉस की बात मान लेती है और मधुर साहू का इंटरव्यू लेने के लिए उसके ऑफिस पे पहुंचती है। जब मधुर साहू के ऑफिस पे पहुंचती है तो मधुर साहू से उससे इंटरव्यू देने की बात कहती है। लेकिन इधर मधुर साहू जब पहली बार सलमा सुल्ताना को देखता है तो सलमा सुल्ताना की खूबसूरती देख उससे पहली नज़र में अपना दिल दे बैठता है। दरअसल सलमा सुल्ताना जो देखने में वाकई में बेहद ही खूबसूरत थी। हालांकि मधुर साहू इंटरव्यू तो देना नहीं चाहता था, लेकिन सलमा सुल्ताना की जब खूबसूरती देखता है इंटरव्यू देने के लिए राजी हो जाता है। उसके बाद से सलमा सुल्ताना मधुर साहू का इंटरव्यू लेती है। उस इंटरव्यू को प्रसारित भी किया जाता है, जो इंटरव्यू लोगों को अच्छा खासा पसंद आ जाता है, जिसकी वजह से मधुर साहू का भी अपने इलाके में अच्छा खासा नाम हो जाता है। इस इंटरव्यू से मधुर साहू अब इस कदर से खुश हो जाता है कि अब सलमा सुल्ताना के नज़दीक पहुंचने का उसे एक मौका मिल जाता है। इसी इंटरव्यू के सिलसिले में एक दिन मधुर साहू फिर से सलमा सुल्ताना के नंबर पर फ़ोन करता है और उसको शाबाशी देते हुए कहता है कि जो तुमने काम किया है उससे एरिया में मेरा अच्छा खासा नाम हुआ है। मैं तुम्हारे काम से बेहद ही खुश हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि हम दोनों किसी एक रेस्टोरेंट में मिलें और दोनों थोड़ी देर बातचीत भी करें। जैसे ही मधुर साहू इस तरह की बातें सलमा सुल्ताना से कहता है तो सलमा सुल्ताना भी मधुर साहू की बातों में आ जाती है और उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। फिर एक दिन मधुर साहू और सलमा सुल्ताना एक रेस्टोरेंट में मुलाकात करते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं और कुछ देर तक दोनों बैठकर एक दूसरे से बातचीत करते हैं। दोनों के बीच में जब बातचीत शुरू होता है तो बातचीत करते करते सलमा सुल्ताना को यह समझने में देर नहीं लगता है कि मधुर साहू उसके नज़दीक आने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद से मधुर साहू और सलमा सुल्ताना के बीच फ़ोन के जरिए बातचीत होना शुरू हो जाता है। बातचीत करते करते आखिरकार मधुर साहू और सलमा सुल्ताना के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है उसके बाद से सलमा सुल्ताना मधुर साहू के साथ लिविंग रिलेशन में रहने लगती है। जब भी अपने घर से निकलती है 2 दिन 3 दिन के बाद ही वापस अपने घर जाती है। इस बीच में जब सलमा सुल्ताना के घर परिवार वाले उससे पूछताछ करते हैं तो सलमा सुल्ताना झूठ बोल देती है कि मैं अपने काम के सिलसिले से अपने सहेली के ही कमरे पर ठहर जाती हूँ। लेकिन सलमा सुल्ताना के यही झूठ एक दिन उसकी जान ले लेगी, शायद उसे भी नहीं मालूम था। दोनों के बीच में यह सिलसिला अभी चल ही रहा था कि 21 अक्टूबर 2018 को सलमा सुल्ताना फिर से मधुर साहू से मिलने के लिए उसके घर पे जाती है, लेकिन अचानक उसी दिन कहीं गायब हो जाती है। देर शाम तक जब घर वापस नहीं आती है तो सलमा सुल्ताना के घर परिवार वालों को लगता है कि शायद सलमा सुल्ताना कहीं चली गई है। इससे पहले कि वो लोग थाने में जाते सलमा सुल्ताना का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते, इधर मधुर साहू अगले दिन सलमा सुल्ताना की स्कूटी उसके घर पे भेजवाता है और साथ ही साथ ये खबर दिलवाता है कि सलमा सुल्ताना
पुणे के महाराष्ट्र में चली गई है अपने काम के सिलसिले से और वहीं पे कुछ दिन रहेगी। जैसे इस तरह की खबर सलमा सुल्ताना के घर परिवार वालों को मालूम चलता है तो वो भी सलमा सुल्ताना के नंबर पर ना फ़ोन करते हैं और ना ही उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, ना तो सलमा सुल्ताना घर वापस आती है और ना ही उसके घर के परिजन उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, 20 जनवरी 2019 को सलमा सुल्ताना के अब्बू का देहांत हो जाता है। मोहम्मद मानिक जैसे इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, उस मौके पे भी सलमा सुल्ताना घर वापस नहीं आती है, जिससे अब सलमा सुल्ताना के रिश्तेदारों को लगता है कि शायद वाकई में सलमा सुल्ताना कहीं गायब हो चुकी है। तब जाकर के सलमा सुल्ताना के घर परिवार वाले कुसमुंडा थाने में जाते हैं और उसका गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। पुलिस गुमशुदगी का रिपोर्ट तो दर्ज करती है, सलमा सुल्ताना के बारे में छानबीन भी करती है, लेकिन सलमा सुल्ताना का जब कहीं कुछ पता नहीं चलता है, उसके फाइल को बंद कर देती है और फिर यूं ही समय गुजरने लगता है। देखते ही देखते लगभग 5 साल का समय गुजर जाता है। लेकिन जैसे ही 5 साल का समय गुजर जाता है, इधर साल 2023 में कोरबा जिला के नए IPS रविंसन गुड़िया आ जाती है। रविंसन जब अपनी पोस्ट को संभालती है तो एक दिन सलमा सुल्ताना की केस फाइल को देखती है। जब उसके केस को स्टडी करती हैं तो उन्हें भी बड़ा अजीब सा लगता है कि सलमा सुल्ताना 21 अक्टूबर 2018 को आखिरी बार अपने घर से निकली थी। उसके बाद से उसके सोशल मीडिया का ना तो फेसबुक कभी ऑन हुआ है और ना ही इंस्टाग्राम कभी ऑन हुआ है। इस पे IPS रविंसन को लगता है कि एक सोशल मीडिया पे काम करने वाली महिला अपने सोशल मीडिया अकाउंट को कभी ऑन नहीं कर सकती है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। IPS रविंसन को लगता है कि शायद सलमा सुल्ताना के साथ कोई अनहोनी ना हो गया हो, इसलिए उसके केस के फाइल में जिन्होंने गवाही दिया था उन सबको फिर से थाने बुलाती हैं। सलमा सुल्ताना के केस में जिन्होंने अपनी गवाही को दिया था उनमें से एक का नाम है सविता और दूसरे का नाम है कोमल। सविता और कोमल कोई और नहीं बल्कि मधुर साहू के घर में काम करने वाली दोनों नौकरानियां हैं। एक और लड़के का नाम होता है जिसका नाम है अमित शर्मा। अमित शर्मा जिसकी उम्र है लगभग 26 साल और यह अमित शर्मा भी मधुर साहू का ही दोस्त है। पुलिस इन तीनों को फिर से थाने में बुलाती है और इनका फिर से बयान दर्ज करती है। पुलिस जब फिर से इन तीनों का बयान लेती है तो इनके बयान में पहले के बयान और अभी के बयान में काफ़ी अंतर होता है, जिसकी वजह से पुलिस को इनके ऊपर काफ़ी गहरा शक चला जाता है। इसीलिए पुलिस अब इन तीनों के ऊपर सख्ती से पेश आना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार नौकरानी सविता अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। नौकरानी सविता कहती है कि साहब सलमा सुल्ताना की आज से ठीक 5 साल पहले ही हत्या कर दी गई है। लेकिन सविता जैसे इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई चौंक सा जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक 5 साल पहले साल 2018 में। सलमा सुल्ताना और मधुर साहू के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से मधुर साहू सलमा सुल्ताना से शादी करने का वादा कर देता है। साथ ही साथ सलमा सुल्ताना के नाम पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 7.5 लाख रुपया का लोन भी ले लेता है। हालांकि वो लोन मधुर साहू ही चुकाता है। साथ ही साथ सलमा सुल्ताना से उसके भाई को अपने काम में पार्टनरशिप बनाने का वादा भी कर देता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, इधर सलमा सुल्ताना मधुर साहू के ऊपर शादी करने का दबाव डालने लगती है। जब भी शादी की बात कहती है तो मधुर साहू कोई ना कोई बात कह करके उसे टाल देता है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, इधर सलमा सुल्ताना को मधुर साहू की सारी सच्चाई मालूम चल जाता है। दरअसल मधुर साहू शादीशुदा ही नहीं था, बल्कि उसके कई लड़कियों के साथ में पहले से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था। सलमा सुल्ताना को जैसे ही मधुर साहू की सच्चाई मालूम चलता है, 21 अक्टूबर 2018 को इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए मधुर साहू के घर पे पहुंचती है। जब उसके घर पे पहुंचती है तो उस वक्त मधुर साहू के घर पे उसकी नौकरानी सविता और उसका एक दोस्त कौशल श्रीनिवास मौजूद थे। दरअसल सलमा सुल्ताना काफ़ी गुस्से में थी और मधुर साहू से कहती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है। तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो और तुम्हारा कई लड़कियों के साथ में अफेयर भी चल रहा है। सलमा सुल्ताना जैसी इस तरह की बातें मधुर साहू से कहती है तो मधुर साहू को भी लगता है कि अब सलमा सुल्ताना को सारी हकीकत मालूम चल चुका है। इसीलिए मधुर साहू भी अब गुस्से में सलमा सुल्ताना से कहता है कि जब तुम्हें सारी सच्चाई मालूम चल ही चुका है, क्या अब तुम्हारे पास एक ही उपाय है। अगर तुम्हें रहना है तो तुम ऐसे ही मेरे साथ रह सकती हो, वरना तुम जहाँ भी जाना चाहो जा सकती हो। मधुर साहू जैसे ही अपनी जवाब देता है, इस जवाब पे सलमा सुल्ताना काफ़ी गुस्से में आ जाती है।
सलमा सुल्ताना मधुर साहू को धमकी देती है कि तुम मुझे जानते नहीं हो कि मेरा अप्रोच कहाँ तक है, मैं तुम्हें जेल भेजवा दूंगी। जेल के बाद जैसे ही कहती है, इसे सुनकर मधुर साहू काफ़ी डर जाता है। मधुर साहू को लगता है कि सलमा सुल्ताना अगर यहाँ से चली गई तो वाकई में इसके लिए खतरा बन जाएगा। इसीलिए मधुर साहू जल्दबाजी में एक फैसला ले लेता है और सलमा सुल्ताना के साथ मार पिटाई करने लगता है। मार पिटाई करते करते सलमा सुल्ताना की चुन्नी को लेकर उसके गले में लपेटकर जोर जोर से खींचने लगता है। इस दौरान में सलमा सुल्ताना जब छटपटाने की कोशिश करती है तो मधुर साहू का दोस्त कौशल सलमा सुल्ताना का दोनों पैर पकड़ लेता है। मधुर साहू उस चुन्नी को लपेटकर तब तक जोर से खींचता है जब तक सलमा सुल्ताना की सांसें नहीं रुक जाती है। लेकिन जैसे ही सलमा सुल्ताना इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, इस पूरे नज़ारे को मधुर साहू की नौकरानी सबिता देख लेती है। उसके बाद से मधुर साहू सबिता को डरा धमका कर कुछ पैसे दे देता है और कहता है कि हमेशा के लिए अपनी मुंह बंद कर लेना। उसके बाद से सबिता भी अपना मुंह बंद कर लेती है। उसके बाद से सलमा सुल्ताना की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए मधुर साहू अपने दोस्त कौशल के साथ साथ अपने एक और दोस्त अमित को भी शामिल कर लेता है और फिर सलमा सुल्ताना की डेड बॉडी को अपने गाड़ी में भरते हैं और उसकी डेड बॉडी को लेकर भवानी मंदिर के किनारे पे जाते हैं और वहाँ पे एक गड्ढा खोदकर उसी गड्ढे में सलमा सुल्ताना की डेड बॉडी को डालकर ऊपर से मिट्टी भर देते हैं। उसके बाद से वापस तीनों अपने घर चले आते हैं। लेकिन अगले दिन जैसे ही मधुर साहू को मालूम चलता है कि सलमा सुल्ताना के घर परिवार वाले नज़दीकी थाने में जाकर उसका गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं, मधुर साहू अपना एक षड्यंत्र बनाता है और इसी षड्यंत्र के तहत सलमा सुल्ताना की स्कूटी अपने करीबी के द्वारा उसके घर पे भेजवाता है और साथ ही ये संदेश भेजवाता है कि सलमा सुल्ताना पुणे के महाराष्ट्र शहर में अपने काम के सिलसिले से गई है। इधर जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, मधुर साहू की नौकरानी सबिता इस बारे में सारी सच्चाई अपनी एक सहेली कोमल को बता देती है। कोमल को जैसे ही सच्चाई मालूम चल जाता है, उसके बाद से मजबूर होकर के मधुर साहू भी कोमल को अपने घर में काम पर रख लेता है। वाकई में सबिता जब यह पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस सबिता के ही तहरीर पे मधुर साहू और उसके दोस्त कौशल को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पे जाती है तो मालूम चलता है कि दोनों अपना घर छोड़ करके फरार हो चुके हैं। पुलिस जब सरगर्मी से इन दोनों की तलाश करना शुरू करती है तो मालूम चलता है कि ये दोनों दिल्ली शहर में छुप करके बैठे हुए हैं। पुलिस इन दोनों के ऊपर दबिश डालना शुरू कर देती है। आखिरकार 14 अगस्त 2023 को ये दोनों दिल्ली शहर से चलकर कोरबा के लिए पहुंच ही रहे थे कि रास्ते में ही पुलिस इन दोनों को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है। पुलिस जब इन दोनों से पूछताछ करती है तो ये दोनों भी अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। फिर इन्हीं के बताए हुए जगह पर पुलिस ले करके जाती है और जा करके वहाँ पे सलमा सुल्ताना की डेड बॉडी को जब ढूंढना शुरू करती है तो मालूम चलता है कि जिस जगह पे सलमा सुल्ताना की डेड बॉडी को इन्होंने दफनाया था उस जगह पे एक हाईवे बन चुका है, जिसकी वजह से सलमा सुल्ताना की डेड बॉडी बरामद नहीं हो पाती है। लेकिन जब ये सारे आरोपी अपने जुर्म को कबूल कर लेते हैं तो पुलिस इन तमाम आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब को जेल भेज देती है। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है, बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।